जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यह इलाहाबादी में। आज की इस YouTube वीडियो पर हम आपको आत्मा और आत्मा से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उसे समझाने या बताने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपको यह बताएंगे कि आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं। भारतीय दर्शन में दो दर्शन, चार्वाक और बौद्ध दर्शन, मानते हैं कि आत्मा नहीं होती है। शेष 7 दर्शन का मानना है किसी न किसी रूप में आत्मा होती है। ठीक है, तो चार्वाक अब क्यों आत्मा को नहीं मानते हैं? सबसे पहले तो सामान्यतः जो सामान्य परिभाषा है आत्मा की उसे समझ लें, उसके बाद से नहीं मानते हैं उस पर हम आएंगे। आत्मा हम कहते किसे हैं? तो शरीर के भीतर मौजूद चेतन चीज जो कॉन्शियस है वही आत्मा है। ठीक है, और चार्वाक कहते हैं जो कॉन्शियस है वह आत्मा नहीं है, बल्कि वह 4 भूतों का मिश्रण है जिसका अनुपात हमें नहीं पता है। अतः इस कारण हम कहते हैं कि वह आत्मा है। यहाँ पे मौजूद इस बुक में आत्मा नहीं है, हमारे शरीर में आत्मा है। यह बुक भी 4 भूतों से मिलकर बना हुआ है, हमारा शरीर भी 4 भूतों से मिलकर बना हुआ है चार्वाकों के अनुसार। लेकिन यदि हम हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो पूरी जगत 5 भूतों से मिलकर बनी है, जिसे हम लोग कहते हैं चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो वे इसमें से गगन यानी कि आकाश को हटा देते हैं क्योंकि वह दिखता नहीं है, अदृश्य है। और जो 4 शेष चीज है जिसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनसे हमारा शरीर बनता है, उनसे यह बुक बनता है और उन्हीं से चेतना भी बनती है। इस आधार पे वो कहते हैं आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वह 4 भूतों का एक मिश्रण है जिसे हम और आप नहीं समझ पाते। जैसे पान का एक उदाहरण देते हैं और दूसरा शराब यानी कि मदिरा का उदाहरण देते हैं। कैसे? पान में आपको मिलेगा क्या चीज? कत्था, सुपारी, चूना और हरी पत्ती, जिसे पान कहते हैं। अब इन चारों में किसी का रंग लाल नहीं है, लेकिन चारों को अगर हम चबाते हैं तो जब थूकते हैं तो किस रंग में दिखाई देता है? लाल कलर में। लेकिन उनका रंग लाल नहीं है, लेकिन एक मिश्रण है जिसका रंग लाल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं मादक पदार्थ का, जैसे अंगूर या अन्य कोई फल जिसका हम किण्वन करते हैं यानी सड़ाते हैं, कुछ समय बाद उसके अंदर जो है नशीली पदार्थ बन जाती है। लेकिन अंगूर का स्वभाव नशा कराना नहीं है। अंगूर खाने समय नशा नहीं होगा, लेकिन उसे एक निश्चित समय तक यदि हम उसका किण्वन करते हैं और उसे हम पीते हैं तो हमारे अंदर नशा आ जाएगा। वो कहते हैं नशा कैसे आ गया? क्योंकि काउंटर में लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि जब 4 भूत से मिलकर बने हैं तो जड़ चीज बनेगी, क्योंकि वह भूत है, मतलब वह जड़ है, जड़ से जड़ बनेगी, जड़ से चेतना कैसे बन सकती है? चेतना कुछ अलग चीज है, आप सही नहीं बता रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि जैसे मतलब 4 अलग अलग रंगों से मिलकर के पान का कलर लाल हो गया, और जो मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जैसे कि अंगूर, उसका मतलब नशीली पदार्थ से कोई संबंध नहीं है, उसमें नशा आ गया। वो कहाँ से आ गया? एक मिश्रण और एक प्रक्रिया है। ठीक इसी प्रकार 4 भूतों का एक मिश्रण और प्रक्रिया आत्मा है। ठीक है, वह आत्मा जिस संदर्भ में हम सोच रहे हैं वो नहीं है, यह चार्वाक कहते हैं। तो चार्वाक का आत्मा खंडन समझ लिए। और भी बौद्ध का है, वो कहता है कि आत्मा नहीं होती है, चेतन खुद प्रवाह के रूप में रहता है। लेकिन यह पुनर्जन्म को मानते हैं क्योंकि चेतना प्रवाह में रहती है तो एक क्षण कुछ और है, दूसरी क्षण बदलती है और वही एक से दूसरे में जाती है। तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट यहाँ पर इन लोग स्वीकार लेते हैं। और भी इसे डिटेल से हम इसके मतलब स्पेसिफिक मतलब दर्शन में जाकर के पढ़ेंगे इनका आत्मा विचार। वैसे बौद्धों ने आत्मा पर और संसार पर किसी भी तरह का मतलब बात नहीं कहा है। वे कहते हैं, जैसे कि बुद्ध कहते हैं आपो दीपो भव, यानी कि खुद का दीपक खुद बनो। ठीक है, दूसरों को ना देखो। आगे की तरफ बढ़ें तो अन्य 7 दर्शन जो हैं वह भी किसी न किसी रूप में आत्मा को स्वीकार करते हैं। मोटे तौर पर भारतीय परंपरा में आत्मा के अस्तित्व की बात की जाती है, आत्मा मानी जाती है। और इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें गीता में मिलता है। गीता में एक श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा को न शस्त्र काट सकती है, श्लोकार्थ। आत्मा को न
आग जला सकती है, आत्मा को न पानी डुबो सकती है और आत्मा को न शस्त्र न हवा सुखा सकती है। ठीक है, आप लोगों ने इस श्लोक का अर्थ समझ लिया कि आत्मा क्या है, नित्य है, नैसर्गिक है और क्या आत्मा जो शाश्वत है, उसका अंत नहीं किया जा सकता इस श्लोक के माध्यम से। और इसके लिए श्लोक में कहा गया है न शस्त्र काट सकती है, भेद सकती है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है और न ही पानी डुबो सकती है। इसके आगे जाएं तो ईसाई, यहूदी और इस्लाम, इन लोगों का मानना है कि आत्मा नित्य नहीं है, अर्थात आत्मा अमर नहीं है। अब आत्मा अमर नहीं है तो क्या है, यहाँ पर सवाल उठता है। तो वे बताते हैं कि आत्मा जो है, बुरी आत्मा, उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और इस कंसेप्ट के लिए उन्होंने स्वर्ग और नर्क जैसी अवधारणाएं विकसित किया हैं। ठीक, तो आप लोगों ने समझ लिया, हिंदू परंपरा के अनुसार आत्मा होती है, इस्लाम, यहूदी, ईसाई के मतलब परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी आत्मा होती है। हमारे गीता के श्लोक के अनुसार आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। लेकिन यहूदी, इस्लाम और ईसाई के अनुसार आत्मा नित्य नहीं है, उसे बुरी आत्मा को मतलब नष्ट किया जा सकता है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। आत्मा जब नित्य है तो पुनर्जन्म होगा। ठीक है, तो पुनर्जन्म अब कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अब पुनर्जन्म में जो है दो शब्द इसके सिमिलर आते हैं, एक रिसुरेशन होता है और री इनकारनेशन होता है। रिसुरेशन में जो बताया गया है कि आत्मा पुनः उसी शरीर में आ जाती है। यह किनका मानना है, जो कहेंगे कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसमें विश्वास रखने वाले लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रहेंगे, वो कहेंगे आत्मा पुनः उसी शरीर में आती है। इसका मतलब नहीं है कि आत्मा का पुनर्जन्म हुआ। ठीक है, क्योंकि शरीर वही है, आत्मा निकली थी और पुनः उसी में आ गई। और यह जो है इस्लाम में कहते हैं क़यामत के दिन में ऐसा होगा। ठीक है, और रीइंकार्नेशन में क्या होता है, पुनर्जन्म में होता यही है कि आत्मा एक बार यहाँ से निकली और किसी दूसरे में जाकर के दोबारा प्रवेश कर ली। जैसे कपड़ा हम लोग बदलते हैं अपने शरीर के ऊपर से, वैसे ही आत्मा इस बॉडी को बदलती है, एक बॉडी को छोड़ करके दूसरे बॉडी में चली जाती है। यह पुनर्जन्म का कंसेप्ट है। तो इस वीडियो में हमने आपको आत्मा से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझाएं। अब हम आपको बताएंगे कि आत्मा का अनुभव हम कर कैसे सकते हैं। ठीक है, तो आत्मा जो चीज है वह अदृश्य है, दिखती नहीं है। तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि जो दिखती नहीं है उसका अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके अनुभव के लिए मनन करें कि क्या करें, यहाँ पे प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले एक स्टोरी हम बताते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में आत्मा को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे एक समुद्र में मछली है, ठीक है, उसको नहीं पता है समुद्र क्या है, लेकिन हमें पता है समुद्र क्या है। वह मछली नहीं समझ सकती है कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं। लेकिन यदि हम उस मछली को यदि समुद्र से बाहर किनारे पर लाके रख दें, तब वह तड़पने लगती है। ठीक है, और तड़पते वक्त सोचती है, क्योंकि हमारे पास से कुछ भी गायब होता है तो हम क्या करते हैं, तड़पते हैं, ढूंढते हैं कहाँ गया। और जब मछली को समुद्र से बाहर निकाल के रख दें, तब वह भी सोचने लगेगी कि हमारे पास कुछ ऐसा था जो हमें जीवित रख रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है, यानी कि जल का अभाव। ठीक है, जब तक जल का अभाव नहीं था मछली को, तब तक उसे पता नहीं था समुद्र क्या है, या उसके पास एक और अनूठी चीज जिससे वे जीवित है वे क्या है। लेकिन जैसे उसको पता चला किनारे से निकलने के बाद, तब उसे यह अनुभव हुआ कि एक चीज और भी हमारे साथ थी जो जल थी। हालांकि वह जल को जल के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वह यह महसूस करेगी कि उसके पास कुछ था जो अभी नहीं है। तो उसे समझ में आएगा कि वाकई में समुद्र और जल क्या है। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर आत्मा है। ठीक है, तो हम आत्मा को समझ नहीं सकते हैं। आत्मा को समझने के लिए आत्मा से परे जाना होगा, हमें अपने अंदर से आत्मा को खोना होगा। जब तक हम आत्मा को खो नहीं पाएंगे,
तब तक हम आत्मा को स्वीकार नहीं पाते। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसके लिए हमें मरना पड़ेगा। क्या मरने से ही आत्मा का साक्षात हो सकता है और कोई माध्यम नहीं है? तो जी बिल्कुल है। दूसरा माध्यम ध्यान का है। जब व्यक्ति ध्यान करता है उस समय उसके शरीर में जो है, उसका शरीर का पूरा इंद्रियां, मन सब शांत हो जाती हैं और वह मृत के समान हो जाता है। मरने के बाद से बॉडी की जो क्रिया होती हैं शांत हो जाती हैं। जैसे आंख बंद करो आप और एकदम ध्यान में जाओ तो आपको अंधेरा प्रतीत होगा, और यदि वैसे आज से लेकर अंधेरे का जो प्रतीति है आपके पूरे जीवन काल हो तो आपकी जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। और वैसे ही ध्यान में प्रवेश करेंगे